पृथ्वी ये सब हो गया था। हाँ जी, ये छोटे छोटे से डेफिनेशंस रह गए थे। एस्ट्रॉइड्स, हाँ, आर्टिफिशियल सैटेलाइट से हो गए थे। देखो बेटा, जो सैटेलाइट्स बताया है कि अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है, दैट इज मून। और हर एक प्लैनेट के अपने खुद के नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, और स्पेशली जोविनियन प्लैनेट्स के जो है काफी ज्यादा सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। फिर हमारे पास एक आता है वर्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट का। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो है इनको हम आर्टिफिशियली थ्रू हम लोग बना के, मतलब फ्रॉम हमारे साइंस एजेंसीज के थ्रू आर्टिफिशियली हम लोग इनको ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करवाते हैं। समझ आई? द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द सन मच क्लोजर देन द मून। ठीक है, मून आपका जैसे अर्थ के अराउंड घूमता रहता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स और क्लोजली अर्थ को ऑब्जर्व करते हैं, और वही अर्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम तक सेंड करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जैसे वेदर फोरकास्टिंग, आप लोगों ने देखा ना, वेदर फोरकास्टिंग आते हैं, आपने जब न्यूज वगैरह में देखा होगा कि वेदर और टेम्परेचर को फोरकास्ट करने के लिए आपके पास एक न्यूज होती है, वो बताते हैं। आपने कभी न्यूज देखी है इस तरीके की? डीडी न्यूज वगैरह देखोगे तो पता चलेगा। या फिर वैसे आज तक वगैरह चैनल में भी आता है, वो दिखाते हैं, पर वो लोग नॉर्मल दिखाते हैं। तो सारी की सारी चीजें जो है उनसे इंफॉर्मेशन या चीजें होगी कि बारिश कितनी होगी, कैसा मौसम रहेगा, ये सारी चीजें हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के हेल्प से जो है हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिल पाती है। ठीक है, द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स रिवॉल्व around the sun much closer than the moon. Artificial satellites are used for weather forecasting, long distance communication. जो हम लोगों के पास रिसीवर और ट्रांसमीटर्स होते हैं, रिमोट सर्विसेज, टीवी, ठीक है, ये सारे की सारी चीजें किससे चल रही हैं आपकी? ऑल ड्यू टू द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ठीक है, इन रिमोट सेंसिंग। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, एस्ट्रॉइड्स। देखो बेटा, स्पेस के अंदर ना एस्ट्रॉइड्स, मीटेरॉइड्स, कॉमेट्स, ये सारी की सारी बॉडीज जो है प्रेजेंट होती है। उनके छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं इनके बीच में। लाइक asteroids are the large gap between the orbits. There is a large gap between the orbits of Mars and Jupiter, and the gap is occupied by the large number of small objects. Actually, जो planets है स्पेस में या वो रॉक्स में, जैसे वो टूटते रहते हैं, उनके भी टूटना वगैरह चलता रहता है, तो वो सारे के सारे जो हैं, जो मार्स और जुपिटर के बीच में जो गैप है, ठीक है, उधर जाके ये लोग क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं ज्यादातर। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे, ज्यादातर, मैक्सिमम नंबर। उस वजह से हम उसको एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं। तो आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है कि एस्ट्रॉइड बेल्ट कौन कौन से प्लैनेट्स के बीच होती है? मार्स एंड जुपिटर। द गैप इज ऑक्यूपाइड बाय द large number of small objects which also revolve around the sun. और sun के around revolve करने का क्या reason है बेटा? Because due to gravity. These are called as asteroids. Astronomy, the study of celestial objects and associated phenomena is called as astronomy. ठीक है, astronomy समझ में? astronomer, हम लोग एक astronomer से मिले थे। Astronomy means the study of celestial objects and associated phenomena is called astronomy. नेक्स्ट आता है कैसियोपिया। ठीक है, कैसियोपिया इज अ कॉन्स्टेलेशन which is visible in winter in the northern sky. It looks like a distorted W or M. ठीक है, फिर other celestial objects such as stars, the planets, the moon and many other objects like in the sky are called as celestial bodies. ये ऑलरेडी हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया था, celestial bodies. फिनोमेना बेटा कोई चीज होना, फिनोमिना मतलब कोई चीज, फिनोमिना मतलब कोई प्रोसीजर या कोई ऐसा काम हो रहा है, जैसे कि रात को आपको नींद आती है, ठीक है, तो वही फिनोमिना है। आपको यू हैव टू आप यूज टू हो कि इस टाइम पे जो है मून आएगा और सन डिसअपियर हो जाएगा, तो सनसेट और सनराइज इज अ फिनोमिना। इस तरह की चीजें जो है फिनोमिना होती है। ठीक है, comets are celestial bodies that revolve around the sun in a highly elliptical orbit. Elliptical मैंने बताया हुआ है orbit. Elliptical orbit का क्या मतलब होता है बेटा? That path that is not completely spherical and this is like this. Ellipse के shape में होता है, ellipse के shape में, ठीक है? तो a comet appears generally as a bright head with a long tail. ठीक है, सॉरी, हाँ, कॉमेट, अ टेल ऑफ कॉमेट ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन, मतलब वो सन से दूर ऐसे इस तरीके से दिखाई देगा, वो ऐसे
ऐसे करके, और टेल जो है उसकी सन की तरफ होगी। समझ आई? फिर आता है कॉन्स्टेलेशन। A group of stars appearing in different shapes are called as constellation. मैंने अर्सा मेजर वगैरह सब पहले ही बता दिया आपको, लाइट ईयर भी बता दिया, meteors भी हमने पढ़ लिया था। These are the small heavenly objects around the sun. When a meteor occasionally enter the Earth's surface, it gets heating up because of the friction and glows, but evaporates in a very short period. ठीक है, उस वजह से हम लोग कहते हैं ना शूटिंग स्टार्स वगैरह जो उन्हें बोलते हैं, वो चीजें meteors। मीटियोइड्स क्या है? सम मीटियोइड्स आर सो लार्ज जो कि अर्थ तक आते हैं और अर्थ को एक्चुअली क्या कहते हैं, स्ट्राइक भी करते हैं। समझ आई? मीटियोर्स तो खत्म हो जाते हैं ऊपर, जब तक वो अर्थ तक आते हैं वो खत्म हो जाते हैं, वो रॉक पूरा का पूरा वेनिश हो जाता है, ऊपर नीचे तक आता है ड्यू टू फ्रिक्शन। जब वो लोग आ रहे होते हैं अर्थ तक तो वो फ्रिक्शन की वजह से खत्म हो जाते हैं। पर जो मीटियोराइड्स होते हैं उनकी थोड़ी शेप बड़ी है, ज्यादा बड़े होते हैं, वो कभी कभार अर्थ को स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, जो कि अर्थ के लिए बहुत बुरा होता है। और ऐसे केस में समटाइम्स सम स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। जैसे माना जाता है कि आपके डायनासोर्स और ये सारी चीजें जो है वो ड्यू टू मीटियोराइड्स क्या कहते हैं कोलिजन की वजह ही हमारे खत्म हुई थी। ठीक है, फिर नेचुरल सैटेलाइट्स मैंने आपको बता दिया, जो सेलेस्टियल बॉडी जो अराउंड द प्लैनेट्स घूमती है। ऑर्बिट, द प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अ डेफिनेट पाथ, दिस पाथ इज कॉल्ड एज द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।